के अंदर विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को जब इतना बड़ा एक अभियान हम पूरे देश भर में ले रहे हैं, जिस अभियान के तहत हम लगभग 1000 कॉलेज कैंपसेस +2 स्कूल्स उन कैंपसेस तक यहाँ प्रांत के अंदर पहुँचेंगे, तो उन कैंपसेस के अंदर ये सेल्फी लेने से लेकर के विभिन्न प्रचार माध्यमों में उसको हम कैसे करके ले जाने वाले हैं, कैसे करके सोशल मीडिया का उपयोग हम अपने संगठन काम में प्रयोग करेंगे, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ही यह कार्यशाला आयोजित की गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है झारखंड, उसे लेकर भी कुछ रणनीति बनेगी क्या? विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में काम करने वाला, शिक्षा क्षेत्र के बीच में काम करने वाला एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 7 दशकों से विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। सन 1949 से विद्यार्थी परिषद बनी है। तो विभिन्न मुद्दों पर, सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे जो देश की काल के परिस्थिति के अंदर चलते हैं, उन मुद्दों को हम उठाते हैं। उसमें विद्यार्थियों का, युवाओं का हित, उसको समय समय पर उठाते आए हैं। किसी विशेष चुनाव और इससे विद्यार्थी परिषद के अभियान ये तय नहीं होते। अगर हम कोई अभियान लेंगे, वो अभियान 100% मतदान का अभियान रहेगा, जो कि हम अन्य प्रांतों में भी और राष्ट्रीय यानी लोकसभा चुनावों के संबंध में भी ऐसे ही अभियान विद्यार्थी परिषद लेती है। यही विद्यार्थी हैं जो भविष्य में वोटर बनते हैं, और चूँकि आप उनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो वैसे में क्या कुछ रणनीति तो बननी है यहाँ पे, चाहे आप प्रत्यक्ष बोलें या ना बोलें? देखिए, वोटर्स को किसी का अधिकार नहीं है कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। जो जनतांत्रिक क्षेत्र के अंदर हैं, उम्मीदवार हैं, उसी को अधिकार होता है कि वो वोट मांग सकता है। अन्य सभी लोगों को अगर कोई अभियान चला सकता है, तो अभियान ये चल सकता है कि 100% मतदान होना चाहिए। नोटा है, नोटा का सदुपयोग हो, इसलिए नोटा नहीं, परंतु किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। इसी तरह की कैंपेन विद्यार्थी परिषद लेती है। शिक्षा विभाग में आजकल जो धांधलियाँ आ रही हैं सामने, जो क्या ABVP इसे उजागर करेगी? अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी विषय आता है, हम उसको उठाते ही हैं। प्रांत के समक्ष जो विषय है, अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो अपने प्रांत के मंत्री और विभिन्न पदाधिकारी उसके जवाब पक्का देंगे। प्रांत के यहाँ अभी आरयू, चूँकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं शिक्षकों को लेकर या फिर स्टूडेंट की लेकर के, तो क्या कुछ तैयारी कर रखी है ABVP ने, क्योंकि आप यहाँ पे छात्र संघ में जीत के भी आए हैं? कुल मिला के जब भी छात्र और शैक्षणिक जगत का जो भी मुद्दा आता है, विद्यार्थी परिषद उसको संजीदा भाव से, इन विषयों को तत्परता से इन विषयों को हम लोग एड्रेस करते हैं, उस पर जागरूकता लाते हैं, और उन विषयों को लेकर के हम लोग संवाद, समन्वय, आवश्यकता पड़ती है तो संघर्ष की दिशा में हम लोग जाते हैं। जहाँ तक आपने रांची विश्वविद्यालय के बारे में बात कहा, अभी जिस प्रकार से नामांकन को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, आप सब मीडिया बंधुओं का, मीडिया कर्मी साथियों का बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहा कि आज जो चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन एक सरकार के द्वारा प्रयास हुआ कि ऑटोनॉमी को समाप्त करते हुए रांची विश्वविद्यालय तमाम सहित विश्वविद्यालय का अधिकार छीना जाए, हमने बड़ी तटस्थता से और बहुत ही आक्रामक तरीके से उस विषय का हमने निषेध करने के बारे में आह्वान किया। हमने तालाबंदी भी की, और आज उसका परिणाम ये है कि चांसलर पोर्टल का एडमिशन आज रांची विश्वविद्यालय अपने माध्यम से कर रही है। और जब भी विश्वविद्यालय के अंदर में शैक्षणिक समस्याएँ होती है, हम आए दिन 365 दिन कैंपस के अंदर में संघर्ष करते हैं। राज्य के अंदर में छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, अभी जिस प्रकार से पॉलिटेक्निक के अंदर में समस्या है, हमने प्रोटेस्ट किया है पॉलिटेक्निक के इशू को लेकर के, और आने वाला समय में हमारे ही प्रयास से कैबिनेट के अंदर में वो विषय गया है, और छात्रों के हित में अविलंब उस पर ठीक से निर्णय भी होने वाला है। आपने जहाँ तक शिक्षक के बारे में कहा है, अभी जो कुछ 2-3 दिनों से हम लोग लगा के माध्यम से अवगत हो रहे हैं कि रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के एक विषय को लगातार रेज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सब जुडिस्ड मैटर है, और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में यह विषय है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी हम इस विषय पर कुछ बोल सकते हैं। स्वपोषित जो संस्थाएं हैं, जहां स्टूडेंट अपने खुद पेमेंट करके पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कभी आवाज़ उठाई आपने या उठा रहे हैं? जो सेल्फ फिनांसिंग कोर्स के बारे में आपने बताया है, तो सेल्फ फिनांसिंग कोर्स में हम लोगों ने डे 1 से कहा है। अभी जो फी वृद्धि उसमें हुई थी, अलग अलग विश्वविद्यालय में हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, और सेल्फ फिनांसिंग कोर्स में फ़ी वृद्धि कितनी होनी चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने रेजुलेशन लिया, और उस पर संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने अवगत कराया। और उसके अंदर में फ़ी के एवज में आम छात्रों को सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी को, उस कोर्स के कोऑर्डिनेटर को
आज के समय में छात्रों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस सुविधा के आलोक में आप हमसे फी लेते हैं तो उसकी सुविधा आम स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, समय पे प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक कंपनियां आनी चाहिए। ये हमारा आग्रह का विषय रहता है और इस विषय पे लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। अभी आप सब लोगों ने भी इस विषय को रेखांकित किया ही होगा कि अभी रांची यूनिवर्सिटी की सीनेट बैठक में हम लोगों ने कहा कि एक अलग से जो सेल्फ फिनांसिंग कोर्स चल रहा है, एक अलग से उसको मान्यता आप दीजिए, उसके अलग से एक डायरेक्टर दीजिए, उसकी अलग से एक डिपार्टमेंट स्थापित कीजिए और सेल्फ फिनांसिंग कोर्स में पीएचडी के लिए आप हमको आने वाला समय में अधिकृत कीजिए। इन सब विषयों पे हम लोगों ने सतत संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि इन विषयों पे लगातार विश्वविद्यालय बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है।